जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख आगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होते अब मन में। अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होते अब मन में। गुरु सुनावे यह धुन तन में, सूरत लगा तू भी अब घन में। गुरु सुनावे यह धुन तन में, सूरत लगा तू भी अब घन में। मार सिंह को चढ़ी से बन में, शब्द मिला अब जुगन जुगन में। मार सिंह को चढ़ी से बन में, शब्द मिला अब जुगन जुगन में। सूरत लगाई उसी लगन में, धुन जागी अब रगन रगन में। सूरत लगाई उसी लगन में, धुन जागी अब रगन रगन में। सुन सुन शब्द गई सुन धुन में, दूर किए सब भूत और जिन में। सुन सुन शब्द गई सुन धुन में, दूर किए सब भूत और जिन में। सूरत न आवे अब कभी न में, शब्द मिला गुरु दिया अपन में। सूरत न आवे अब कभी न में, शब्द मिला गुरु दिया अपन में। शब्द प्रताप मिटाई तपन में, जाग उठी जग देख सुपन में। शब्द प्रताप मिटाई तपन में, जाग उठी जग देख सुपन में। शब्द सुनू नित इसी भवन में, छिन छिन पकड़ूं यही जतन में। शब्द सुनू नित इसी भवन में, छिन छिन पकड़ूं
शब्द शब्द संग करूं गवन मैं, अंतर पाऊं शब्द रतन में। शब्द शब्द संग करूं गवन में, शब्द गाहूं अब मार मदन में। जय गुरुदेव स्वामी कहे पुकार सबन में, शब्द गहूं अब मार बदन में। जय गुरुदेव स्वामी कहे पुकार सबन में। अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होत अब मन में। अनहद बाजे बजे गगन में, सुन सुन मगन होत अब मन में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देश के नियम का पालन करो, अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करो। हो सकता है तो आप कुछ उनके काम को बढ़ाने में, उनकी ड्यूटी पूरा करने में आप कर सकते हो तो मदद ही कर दो। ये सब बात बताता हूँ। देशद्रोहिता बहुत बड़ी द्रोहिता है। जिस धरती पर रहो आप उसके लिए वफादार रहो, उसके लिए, उसकी तरक्की के लिए हम मेहनत आप करो। यह सब बात बताता हूँ। यह सब बताता हूँ कि बरकत तुमको कब मिलेगी, जब मेहनत और ईमानदारी का काम करोगे सब बरकत मिल जाएगी। मार करके लाओगे कोई मार कर ले जाएगा, लूट करके लाओगे लूट कर ले जाएगा, दिल दुखा करके लाओगे दिल दुखा कर चला जाए। इसलिए मेहनत पर भरोसा करो। तो ये सब बात जो जरूरी बातें हैं सब बता। बड़े मिल जाएं, बूढ़े मिल जाएं, उनका पैर छू लो, हाथ जोड़ लो उनको। किसी की निंदा मत करो, से किसी धर्म की निंदा नहीं, किसी राजनेता की निंदा नहीं, किसी धार्मिक किताब पुराण की निंदा नहीं, बाइबल की निंदा नहीं। निंदा बुराई से दूर रहो और भजन करो, मगन रहो मन में। ये जो भजन करने को बताया जाएगा इसको करो, मगन रहो, मस्त रहो। जो मस्ती कभी भी आपको नहीं आई वो मस्ती आ जाएगी। देखो प्रेमियों, नानक साहब, गुरु नानक साहब महात्मा हैं, महात्मा हुए हैं। तो उन्होंने कहा भांग बखोरी सुरापान उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। रात को कोई भांग खा ले, शराब पी ले तो सुबह नशा उतर जाता है। लेकिन यह नाम की जो खुमारी है, नशा है, ये कभी भी नहीं उतरता है। और नाम की कमाई जब कोई करने लगता है, नाम को आधार बना लेता है, वही सुखी हो जाता है। उन्होंने ही कहा नानक साहब, नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार। नाम को जो आधार बना लेता है, नाम को पकड़ लेता है, नाम की कमाई करता है, नाम को आगे बढ़ाता है, वही सुखी हो जाता है। तो प्रेमियों, ये जो रोग पैदा करने वाली चीज़ें हैं, जैसे मनुष्य का भोजन क्या है, शाकाहारी चीज़ें, साग सब्जी, अनाज जो जड़ कहलाता है, एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता, ये मनुष्य का भोजन है। मनुष्य का भोजन खाओ। जो एक जगह दूसरी जगह चले जाते हैं, और जानवर का आहार है उसको मत खाओ, उनके लिए छोड़ो आप।
कुल मिला करके समझो कि आप मांस किसी भी पशु पक्षी का मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। कल आपको बताया गया था, क्या है ये? जैसे मछली ही है, किस लिए बनाया? बहुत से लोग कहते हैं मछली खाएंगे नहीं तो कितनी मछलियां हो जाएंगी। अरे मछली खाने के लिए बना दिए गिद्ध और कौवा। जब अपनी मौत हो मर जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, तो ये जो मांसाहारी पक्षी हैं ये उनको खाते हैं। और मछली क्या खाती है? कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो नदी में, तालाब में, आप लेट्रिन करके टट्टी करके आप जाओ और धो, टुकड़े गिर जाएंगे तो मछली खा जाएगी। थकार के थूक दो, मछली खा जाएगी। कोई मुर्दा ले जाओ फेंक दो, मछली खा जाती है। मछली का काम क्या है? तालाब को, नदी को साफ सुथरा बनाए रखना। अब सोचो कितनी गंदी चीज़ है। आजकल के जो डॉक्टर हैं वो ये नहीं जानते हैं कि अंडा खाने से बीमारी बढ़ेगी, तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। अरे आप देखो, एक से पहलवान शाकाहारी हुए, नाम करके गए। हनुमान जी देखो कितने बलवान थे, ताकतवर थे। कहीं उनके मछली खाने, मांस खाने की कोई खबर मिलती है? कहीं दारू पीने की खबर मिलती है उनके? नशे वाली चीज़ों का सेवन करने की कहीं खबर मिलती है? नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों का सेवन आप मत करना। अंडा मत खाना, मांस मत खाना, नहीं तो ये खून बेमेल हो जाएगा और नई नई तरह तरह की बीमारियां भी आएंगी। कोरोना आने के कई साल पहले मैंने संकेत दे दिया था, बहुत सारी बातों को मैंने लोगों को बताया था, बराबर बताता आ रहा। तो अब आप लोग कम से कम जो यहाँ आए हो छोड़ने का संकल्प बना लो। और अगर नहीं मानोगे मेरी बात को, और प्रेमियों तुम अगर इस बात को लोगों तक पहुँचा नहीं पाओगे, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बना नहीं पाओगे, तो मैं कहाँ तक चिल्लाऊंगा? मैं चुप हो जाऊंगा। और जब चुप हो जाऊंगा तब समझ लो आफत शुरू हो जाएगी, आफत शुरू हो जाएगी। अभी ये जो दौरा कर रहा हूँ उसकी वजह से यह जनवरी गुरु महाराज के दया से भारत देश के लिए ठीक निकलेगा। अब फरवरी में आपको काम दिया जाएगा, उसमें भी जो अगर आप लगे रहोगे, काम में लगे रहोगे, तो आपके लिए, देश के लिए अच्छा हो जाएगा। और ये जो भविष्यवाणियाँ बहुत पहले करके गए हैं, वो भारत देश के लिए भविष्यवाणियाँ उनकी फेल हो जाएंगी। गुरु महाराज भी भविष्यवाणी करते थे, आगाह करते थे। वो तकलीफें अगर आ जाती तो 1 मिनट में अगर भगवान ना याद आता तो समझो कि बाबा जी को बाबा जी आप मत कहते। इसलिए समझो प्रेमियों कि 1 मिनट में भगवान याद आ जाता, लेकिन दया कर दिया। प्रेमियों को कहा, बच्चों तुम इनको समझाओ, बताओ, शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ और ले आओ, नामदान दिला दो, भजन करो और कराओ। जैसा वो बताते गए, लोग करते गए, तो बहुत सी तकलीफें कम हो गईं, बहुत सी खत्म हो गईं। तो बचत तो हो सकती है, और नहीं तो आप देख लेना कि फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा, जगह जगह ये धरती फटेगी और उसमें से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, गैस फैलेगी। तो जैसे भोपाल में गैस लीक कर गई थी, जो जहाँ था उसके नाक में अंदर गई, वहीं मरा हुआ दिखाई पड़ा, जहरीली गैस फैल गई थी। ऐसे हवा में फैलेगी, लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। जब बहुत मरेंगे तो कौन किसको उठाएगा? उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा, वो समय आ जाएगा फिर।
लेकिन चाहो तो बचा सकते हो आप लोग। खुद पहले आप छोड़ो इस चीज़ को, लोगों को फिर प्रेरणा तो छुड़वाओ। कितने आदमी आप यहाँ आए हो, ये संकल्प बना लो कि भाई 10-10 आदमियों को हम अपने परिवार, बिरादरी, जाति, मिलने जुलने वालों को एक दिन में हम सुनाएंगे, समझाएंगे। 2-4 भी अगर छोड़ दिए, मेहनत सार्थक हो जाएगी। तो संकल्प बना लोगे तो बहुत काम हो जाएगा प्रेमियों, बहुत लोगों की जान बच जाएगी। तो शाकाहारी रहना, और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता है। तो वो नशे की गोलियां बहुत चल गई, जिनमें बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही, जवानी इनकी चली जा रही है। इसलिए आपको बराबर चेतावनी दी जाती है कि इनका ध्यान रखो, इनको खाली मत बैठने दो। पढ़ लिख लिए हैं तो नौकरी काम में लगा दो इनको, अच्छी नौकरी मिल जाएगी चले जाएंगे, अभी जहाँ मिल जाए वहीं कर लें। नहीं कोई कारोबार करना चाहते हो तो उनको पहले सिखा दो, सीख जाएं, और फिर दुकान खुलवा दो, कल कारखाना लगवा दो। या आपके पास जो पैसा है उस हिसाब से आप उनके लिए कुछ कर दो, लेकिन उनको खाली मत छोड़ो, नहीं तो मिल जाएंगे आज के लोग उनको बर्बाद करने वाले, गलत लोग मिल जाएंगे, लालच में वो आ जाएंगे, तो समझो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब छोड़ नहीं सकता नशा। अब ये लड़कियां नशे में हो गई, नशे में आ गई, बाहर निकली घर से। हाँ तो आप तो सोच रहे हो पढ़ लिख लेगी, कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगी हमारी लड़की, लेकिन गलत बच्ची के साथ अगर पड़ गई, लड़की के साथ पड़ गई, तो आदत वो नहीं छोड़ पा रही। तो बर्बादी जो हो रही, इस पर बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए। क्रीम ब्रेन जिनको कहते हैं उनको विचार करना चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए। क्रीम ब्रेन के लोग कौन होते हैं? जो शासक प्रशासक होते हैं, जो जजमेंट यानी न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, वो क्रीम ब्रेन के होते हैं। जो वकालत करते हैं, डॉक्टर होते हैं, क्रीम ब्रेन वाले होते हैं, बुद्धिजीवी जिनको कहते हैं। आप लोगों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोगों को, धनी मानी लोगों को विचार करने की ज़रूरत है कि भाई ये देश कहाँ जाएगा, यह देश की आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी, जो नशे में डूबी हुई रहेगी, जिसकी आदतें खराब रहेंगी। क्या देश की रक्षा कर पाएगा, क्या देश को सरसब्ज बना पाएगा? इन पर आपको विचार करके और तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग इनके माता पिता की तरह से हो, आप लोग इनके संरक्षक हो। किसके? ये बेचारे जो बैठे हुए हैं, गरीब लोग, ये जो दिन में कमाते हैं, रात को भगवान का नाम लेकर के सो जाते हैं, इनके रहनुमा बन जाओ आप, इनके लिए आप करो। आने वाली आपकी जो परिवार की पीढ़ी है, खानदान की पीढ़ी है, उनके लिए कुछ करो। तो शाकाहारी रहना, मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, बच्ची और दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे घर में रहो। हजम कर सकते हो, थाली भर चावल की जगह पर थारा भर खा लो। हजम कर सकते हो, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो। हमारी तरफ से छूट है आपके लिए, लेकिन समय निकालना। पूरा जिंदगी इस समय पर जिसमें आप खपा रहे हो, गंवा रहे हो, और समय जीने का आपके निकला चला जा रहा है। अब वही काम में आप मत लगे रहना। 21 घंटा आप काम कर लो, 24 घंटे में से इन सब कामों के लिए जो अभी तक करते आ रहे हो, और 3 घंटे समय निकालो प्रभु को याद करने में, प्रभु के पास जीवात्मा को पहुंचाने। जो शाकाहारी रहते हैं उनका दिल, दिमाग और बुद्धि अलग रहती है। वो अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम करते हैं तो उनको कोई हटा पाता है? अधिकारी जो अच्छा काम करते हैं उनको कोई छोड़ पाता है? अच्छे अच्छे ओहदे पर अपने देखो प्रेमियों,
अच्छे अच्छे ओहदे पर अधिकारी लोग हैं, उनका ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है। और ट्रांसफ़र कोई करता भी है तो बड़ा अधिकारी कह देता है इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, इनको आप यहीं छोड़ दीजिए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये फल मिलता है। और राजनेता लोग देखो 25 साल से कोई हटा पा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री को? घूम घुमा करके फिर कुर्सी पर ही बैठ जाते हैं। अच्छा काम किया उन्होंने, शराबबंदी कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। जनता के दिल में जगह बन जाती है अच्छा काम करने से। अच्छा काम करने वाले कई शाकाहारी हैं। आपके देखो मध्य प्रदेश में जहाँ हमारा आश्रम है उज्जैन में, उज्जैन आश्रम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे कई साल तक वो रहे, शाकाहारी थे, नशे का सेवन नहीं करते थे, हमारे पास आते थे। सबसे पहले जब आए हमारे आश्रम पर तो मैंने यही बात रखी, बोले मैं तो पूर्ण शाकाहारी हूँ, मैंने तो छुआ भी नहीं इन चीज़ों को, अंडा तक नहीं छूता हूँ। इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो भी बराबर आते रहते, वहीं उज्जैन के हैं, वो भी शाकाहारी नशा मुक्त हैं। आप ये देखो उत्तर प्रदेश के जो देखो मुख्यमंत्री हैं, उनका दिल दिमाग जो काम कर रहा, कानून व्यवस्था को एकदम सही कर दिया उन्होंने, जो देखो वही तारीफ कर रहा है। तो उनका दिल दिमाग और बुद्धि शाकाहारी नशा मुक्त होने की वजह से है। देश का प्रधानमंत्री देखो कितना काम कर रहे हैं और कितना नाम कमा रहे हैं, देश को ऊंचा उठाने में मदद कर रहे हैं। ये किसका फल है? शाकाहारी रहने का, नशा मुक्त रहने का, चरित्रवान रहने का फल ये मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए आपको समझो गंदी चीज़ों को छोड़ करके और अच्छाई को अपना लेना चाहिए। अरे देखो गांव के लोग और कुछ न बता पाओ न समझा पाओ तो यही कह देना मध्य प्रदेश उज्जैन से बाबा उमाकांत आए थे और हाथ जोड़ करके उन्होंने आपसे प्रार्थना किया है कि भाई शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ। हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो बेविचार बनो ब्रह्मचारी। सतयुग लाने की करो तैयारी। कलयुग में ही सतयुग आएगा। सतयुग गया था, सतयुग में कलयुग गया था राज्य करने, इतिहास से बता रहा है, तो वही आएगा। अब दो राजा एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, एक जब जाने लगेगा थप्पड़ मारेगा। अरे कैसा थप्पड़ होता है ये भी बता दें। जैसे राम ने मारा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया नबाती, कोई बचा? जैसे कृष्ण ने मारा था 18 दिन के अंदर 11 छोड़ी सेना खत्म करा दिया। ऐसा थप्पड़ लगता है कुदरत का, तो लगेगा। कलयुग अपना छोड़ेगा नहीं लोगों को, कलयुग लोगों को अकाल मृत्यु में जाएंगे, बहुत मरेंगे। इसलिए कलयुगी विचारधारा वालों को समझाओ, बताओ कि सतयुग अगर ले आओगे ब्रह्म में विचरण करने लायक हो जाओगे। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी। ब्रह्मचर्यता ये ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे ना पैदा करो, गृहस्थी को ना आगे बढ़ाओ, ना चलाओ, औरत से दूर रहो। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि अपनी औरत के साथ ही जो करना है करो, दूसरे के औरत साथ कोई बुरा कर्म मत करो, दूसरे पुरुष के साथ बच्चियों बुरा कर्म मत करो, एक तुम्हारा पतिव्रत भंग हो जाएगा। पत्नी व्रतधारी आप प्रेमियों नहीं रह पाओगे, इसलिए ये जरूरी है। कम शक्ति होती है। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया। अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। जब ये देवियाँ उनकी औरतें यानी पत्नी आई, प्रार्थना किया अनसुया से कि अब इनको फिर उसी रूप में कर दो, तो उसी रूप में उसने कर दिया। सतीत्व में कम शक्ति है,
बहुत बड़ी शक्ति है। अपनी अपनी भाषा में आप इनको समझाओ, बताओ। जो लोग नहीं समझ पा रहे हिंदी, पढ़े लिखे लोग हो, दिल दिमाग बुद्धि दिया है प्रभु की कृपा से आपको मिला है, तो कुछ समय इसमें भी लगाओ। आप इस इधर लगोगे सब तरह से काम बन जाए। देखो, जो सम्मान अन्य सत्संगियों को है, जो कार्यकर्ता हैं और जो लोगों का परोपकार करने में लगे हुए हैं, वो सम्मान उनके गांव के ही पूंजीपतियों को नहीं है, अधिकारियों को वो सम्मान इज्जत नहीं है जो सत्संगियों के हैं। सत्संगी जो कहीं पढ़े लिखे हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं गुरु का मिशन पूरा करने में, उनके लिए गांव वालों के अंदर बहुत अच्छा स्थान है, अंदर में स्थान है। वो दिल जीते हुए हैं, उन लोगों का दिल जीते हुए हैं। आपका जो बड़े आदमी हो, पैसा देने से जो काम नहीं होगा, उनका काम कह देने से, चाह लेने से ही हो जाता है। इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए, सुनना और समझना चाहिए। जैसे होता है आपका पारस पत्थर, पारस पत्थर में गुण होते हैं कि लोहा को छुए तो सोना बन जाता है, लेकिन लोहा के ऊपर अगर लगा रहे, क्या लगा रहे, जंग, गंदगी, तो वो सोना नहीं बनता है। इसीलिए पहले अभी 3 दिन की नामधुनी कराई जाएगी, वो अखंड चलेगी, जो 24 तारीख को शुरू हो जाएगी। इसी 24 को, 23 को वसंत पंचमी है और 24 को यानी शुरू हो जाएगी। वो कब शुरू होगी? सुबह 9 बजे एक ही साथ सब जगह शुरू होगी, एक ही साथ सब जगह जय गुरुदेव की अखंड नामधुनी चलेगी। और जब ख़त्म होने को होगा तो इसी टाइम ख़त्म हो। कहाँ से शुरू होगा? मैं कहाँ रहूँगा? गुरु महाराज की दया रही तो उज्जैन आश्रम पर रहूँगा, वहीं से शुरू करा दूँगा और ख़त्म भी मैं ही करा दूँगा। कि अब समय हो गया तो उसकी व्यवस्था आप लोग सब लोग बना लो। और यह खबर सब जगह दे दो आप, जहाँ टेलीफोन का भी साधन नहीं है, वहाँ पार्टी दूत के द्वारा आदमी भेज करके आप चिट्ठी लिख करके पहुँचा दो, ये खबर कर दो। इससे जय गुरुदेव नामधुनी से क्या होगा? गंदगी साफ होगी, गंदगी अंदर की साफ होगी, मैल साफ होगा। आश्रमों पर भी लग जाए, कितने भी आश्रम हैं, और आश्रमों पर अगर कोई करने के लिए जाता है तो ये जो बच्चियां हैं, माताएं हैं, ये दिन में जाएंगी और शाम को फिर वापस आ जाएंगी, रात को नहीं रुकेंगी वहाँ। रात में पुरुष लोग रहेंगे और ड्यूटी बांट लेंगे। कुछ लोग रहें ऐसे कि जो बोलें 2-3 लोग और बाकी लोग दोहराएं, तो दोहराने वाले भी रहें, बोलने वाले भी रहें। ड्यूटी बट जाए, ड्यूटी बांट देना। और दूर से अगर आप किसी को बुलाते हो, रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान दे देना, कुछ खाने पीने के लिए पेट में पड़ जाएगा, ऐसी व्यवस्था बना लो। और जब भी बोलना आप वहाँ, कहाँ पर, जहाँ साधना शिविर लगेगी, यानी नामधुनी की शिविर लगेगी, जहाँ पर नामधुनी की शिविर जहाँ लगेगी, वहाँ पर जब भी बोलना, जितने भी लोग बोलें, आँख बंद करके बोलेंगे। और गुरु का नाम है ये, बीच में गुरु है, क्या माने जयमान, जो हमेशा रहे, जो माने देने वाला, तो गुरु को याद किया जाएगा। तो याद करते रहेंगे और बोलते रहेंगे, जब वो देखेंगे तो लीन कर लेंगे अपने में। इसलिए आँख बंद करके निगरानी करने वाले कुछ रहेंगे। और अगर कोई आँख खोलता है, आँख खोल करके उठ के जाता है, तब नहीं बैठाएंगे। जितनी देर इच्छा होगी उतनी देर बैठेंगे, उसके बाद खुद चले जाएंगे। लेकिन जिनकी ड्यूटी रहेगी 3 घंटे 4 घंटे, पूछ के ड्यूटी लगाना जिम्मेदार लोग, वो बराबर रहेंगे। अब कोई बीच में आँख खोलता है, पेशाब ही लग गई, प्यास लग गई, तो उसको उठ के चले जाने देना। लेकिन ऐसे कोई बोलना चाहे इधर उधर देख कर, तब इशारा कर देना, आँख बंद कर लो। निगरानी करने वालों को ये निर्देश दे देना, आप लोग जिम्मेदार हो। तो बराबर ये 3 दिन तक चलेगा। आप ये समझो अखंड रहेगा, रात दिन चलेगा ये।